आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग सोच के साथ प्रदेश में अनूठी योजनाएं लागू कर हरियाणा को विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ा रहे। दरअसल हरियाणा की कई योजनाओं का दूसरे राज्य भी अब अनुसरण कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी उनकी कुछ योजनाओं को अपनाया है। लिहाजा गणतंत्र दिवस पर इस बार भी हरियाणा की शान के साथ ही मान बढ़ने जा रहा है। इस बार की हरियाणा की झांकी भारत सरकार की थीम विकसित भारत के साथ सटीक बैठती है, जिसमें विरासत और विकास का सामंजस्य दिखाई देगा। देखिए रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर बढ़ी शान हरियाणा का मान। कर्तव्य पथ पर लगातार तीसरी बार झांकी के लिए चयनित हुआ हरियाणा। कर्तव्य पथ पर जय हरियाणा विकसित हरियाणा गीत की गूंज। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल में हरियाणा की गौरव की झलक। झांकी की थीम मेरा परिवार मेरी पहचान। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिकरण और हिसार की राखी गढ़ी में मिले प्राचीन सभ्यता के खजाने का प्रदर्शन। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पिछले दिनों गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों की झांकियां प्रदर्शित की गईं। इसमें हरियाणा की झांकी को भी शामिल किया गया। बता दें कि हरियाणा की झांकी के दोनों ओर हरियाणवी पारंपरिक वेशभूषा में महिला कलाकार हरियाणवी नृत्य करती नजर आईं। इस दौरान हरियाणवी बोली के गीत भी सुनाई दिए। बता दें कि इस बार हरियाणा की झांकी की थीम मेरा परिवार मेरी पहचान है। इस झांकी में हरियाणा में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिकरण और हिसार की राखी गढ़ी में मिले प्राचीन सभ्यता के खजाने को प्रदर्शित किया गया। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फैसले और उनके विजन को लगातार सम्मान मिल रहा है। राज्य के विकास के साथ ही वो हरियाणा वासियों का मान भी बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के विजन की मान्यता का परिणाम है कि कर्तव्य पथ पर इस बार 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी निकाली जाएगी। दरअसल हरियाणा की झांकी का कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए तीसरी बार चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया गया। हरियाणा की झांकी में बहुत कुछ खास। डिजिटल शिक्षा का बेहतरीन प्रदर्शन। मनोहर सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी डिजिटल रूप से शिक्षा ग्रहण करने को प्रेरित हों। झांकी में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जनता को आसानी से मिलने वाली सुविधाओं को दर्शाया गया। परिवार पहचान पत्र में दर्ज डेटा के हिसाब से पात्र परिवारों को राशन वितरण, पेंशन, वृद्धावस्था, सम्मान भत्ता, आयुष्मान योजना, छात्रवृत्ति, सब्सिडी आदि का लाभ आसानी से मिलना। बता दें कि हरियाणा ऑनलाइन सेवाओं के लिए पहले ही देश भर में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। झांकी में एक स्कूली छात्रा दर्शाई गई है जिसके हाथ में टैबलेट है जो डिजिटल हरियाणा का प्रतीक है।
बता दें कि राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी ई अधिगम कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले 5 लाख से अधिक छात्रों को निःशुल्क टैबलेट देकर रिकॉर्ड बनाया है। कभी हमने इस प्रकार का कभी दुविधा नहीं मन में आई है कि किसी विशेष जिले का, किसी विशेष इलाके का विकास ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो नूंह जिला हो, सिरसा जिला हो। शामिल किया गया है। वहीं इस झांकी में हरियाणा के अर्बन डेवलपमेंट के अनूठे मॉडल को जगह मिली है। इसके अलावा प्रदेश में बने इंडस्ट्रियल फ्रेंडली माहौल की वजह से बढ़ रहे औद्योगिकरण को भी दर्शाया गया है। वहीं झांकी के दोनों किनारे भी लुभाने वाले हैं। दरअसल इसमें हिसार की राखी गढ़ी में की जा रही खुदाई को दर्शाया गया है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पिछले 9 साल में हरियाणा की झांकी 5 बार सिलेक्ट की गई है और लगातार तीसरे साल अभी सिलेक्ट की गई है। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके के साथ हरियाणा ना केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा एग्रीकल्चर, उसमें बढ़ोतरी, महिला सशक्तिकरण वो तो है ही है, लेकिन किस तरीके के साथ डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। किस तरीके के साथ परिवार पहचान पत्र के साथ ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सिटीजन्स को, उसके ऊपर पूरा जोर है। सिटीजन्स को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन सरकार बहुत सरलीकरण करे। जैसा आप जानते हैं कि अगर 60 साल का व्यक्ति है तो ऑटोमेटिकली सरकार उस तक पहुंचती है कि वृद्धावस्था जो हमारी पेंशन है, क्या आपको चाहिए, अनुमति है, तो ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। दुनिया में जाएगा हरियाणा की संस्कृति का संदेश।
बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड को देखने वाले लोगों को हरियाणा की पौराणिक और आधुनिकता के समावेश वाली झांकी को देखने का मौका मिलेगा। भारत की इस परेड को देश व दुनिया में देखा जाता है, इसलिए हरियाणा की संस्कृति के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, औद्योगिकरण में आ रही आधुनिकता का संदेश इस झांकी के माध्यम से देश और दुनिया में दिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में धौला कुआं के नजदीक राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में तैयार हरियाणा की झांकी में मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम की शुरुआत आम जन को घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इनोवेटिव सोच के साथ प्रदेश में अनूठी योजनाएं लागू कर हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार की हरियाणा की झांकी भारत सरकार के थीम विकसित भारत के साथ सटीक बैठती है, जिसमें विरासत और विकास का सामंजस्य दिखाई देगा। झांकी चयन की क्या है प्रक्रिया? रक्षा मंत्रालय की गठित विशेषज्ञ कमेटी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों का चयन करती है। इसकी प्रक्रिया नवंबर माह में शुरू की जाती है। जिसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व मंत्रालय अपनी अपनी थीम पर झांकी संबंधित जानकारी विशेषज्ञ कमेटी के समक्ष रखते हैं। विशेषज्ञ कमेटी प्रासंगिकता और केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए थीम के आधार पर झांकियों का चयन करती है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आधारित थी हरियाणा की थीम। जैसा कि मालूम है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही है। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव थीम पर भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को लेकर झांकी प्रदर्शित की थी। इससे पहले हरियाणा खेलों में अपनी उपलब्धियों को दर्शाते हुए खेलों में नंबर 1 हरियाणा थीम पर अपनी झांकी प्रदर्शित कर चुका है। हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन उद्योग, कृषि और विविध प्रकार के व्यवसाय के लिए देश में सदैव अग्रणी पंक्ति में रहा है। सरकारी कार्यालय से मुक्ति के लिए अटल सेवा केंद्र। झांकी की थीम की बात करें तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने के बजाय अपने नजदीकी क्षेत्र से ही सेवाओं का लाभ ले पाए, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर, जिन्हें अटल सेवा केंद्र खोले गए हैं। ये ऐसी योजना है जिसमें व्यक्ति को योजना का लाभ पात्र होने की तिथि से भी लाभ मिलने लगता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होने पर उसे वृद्धावस्था पेंशन के लिए पोर्टल से ही पात्र मान लिया जाता है। उसकी सहमति लेकर पेंशन ऑटोमेटिक तौर पर शुरू की जाती है। इस तरह यदि कोई युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसके पास मैसेज पहुंच जाता है कि मतदाता बनने के लिए आप पात्र हैं, और आवेदन करने पर उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत करते हुए उसका वोटर कार्ड बना दिया जाता है। हरियाणा की उपलब्धियों की बात करें तो आपको बता दें कि मनोहर सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। खेल विभाग को निर्देश दिया है कि जिन गांवों में 10 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई खेल सुविधा नहीं है, वहां मांग न होने पर भी खेलों के छोटे और बड़े कार्यक्रम शुरू किए जाएं। मांग के बजाय जरूरत के हिसाब से खेल क्षेत्र में विकास करने की मनोहर सरकार की कार्य पद्धति की सराहना हो रही है, और दूसरे प्रांत भी इन योजनाओं को अपने यहाँ पर लागू कर रहे हैं। अभी इस बार हम
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैपिंग करा करके और उस कमी को जहां कहीं कमी है, हालांकि स्पोर्ट्स में हमारा स्थान बहुत अच्छा है, प्रदेश का कहीं पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी और आगे बढ़ने के लिए जहां कहीं किसी खेल की ज्यादा आवश्यकता समझे या वहां की रुचि समझते हैं लोगों की, उन स्थानों के ऊपर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। अभी 10 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई ना कोई खेल का एक अवसर जरूर मिल जाए खिलाड़ियों को, तो ऐसी जब मैपिंग की गई है 307 गांव ऐसे मिले हैं जहां 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल सुविधा नहीं है। अभी हमने खेल विभाग को निर्देश दिया है कि सबसे पहले इन 309 गांव या 307 गांव में अगर मांग नहीं भी आई है तो भी इन 307 गांव में कौन से खेल का कौन सा छोटा बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, इसका प्रबंध हम इस अगले वर्ष करने वाले हैं। अर्थात मांग की बजाय जरूरत के हिसाब से इनका विकास हो, ऐसे हमारे करने की जो कार्य पद्धति है इसकी काफी सराहना भी हो रही है और बहुत लोग इसके लिए आगे भी बहुत प्रांत हमारी इन योजनाओं को और आगे प्रश्यू भी कर रहे हैं। तालाबों का कायाकल्प का लक्ष्य पूरा। बता दें कि साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के तालाबों का कायाकल्प करने के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की थी। लिहाजा पीएम के आह्वान पर हरियाणा में निर्धारित 1650 तालाबों के जीर्णोद्धार के लक्ष्य को पार कर लिया है। हरियाणा 2078 अमृत सरोवर बनाने में सफल रहा है। गुरुवार को फतेहाबाद के टोहाना में सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर में 60 अमृत प्लस सरोवरों का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया था। हम अपने लक्ष्य को, टारगेट को पार कर लिए। हमने एक काम और हमने आगे किया कि हरियाणा में कुल मिलाकर के तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा है और कभी यहां तालाब हर प्रकार की व्यवस्था में काम आते थे। पशुओं की सिंचाई के काम, पशुओं के पीने के पानी के काम आते थे। घरों में भी पीने के अलावा बाकी सब काम हम तालाबों के पानी से करते थे और सिंचाई के भी काम आते थे। एक समय तालाबों की भरमार थी। हमने इन सब तालाबों की व्यवस्था के लिए हरियाणा में एक पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाब प्राधिकरण, और तालाब प्राधिकरण के जिम्मे लगाया कि सर्वे करें। सर्वे करके पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर तालाबों की संख्या हमारी 18,000 के आसपास ये सब तालाब जो है हमको वहां मिले। और केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, 900 तालाब जो है वो शहरों में भी मिले और उन शहरों तालाब को भी ठीक करने का काम हमने उस बीड़े के उठाया। तो और कुल 19,649 तालाब, ये एक टारगेट रखा, इनको हम ठीक करेंगे। 11,000 के आसपास तालाब इसमें पोल्यूटेड है, प्रदूषित हैं। बाकी तालाब ऐसे हैं कुछ सूख भी गए हैं, पानी वहां पहुंचता नहीं है। वर्षा का पानी 3 महीने 4 महीने के लिए तो वहां पानी आता है, बाद में तालाब सूख जाते हैं। वहां आज भी पशुओं के पीने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बहुत बड़े काम को करने के लिए ये बीड़ा हमने उठाया और इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए आज ये जो काम शुरू किया गया है, ये हरियाणा भर में लगातार ये चल रहा है। बता दें कि मनोहर सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम के तहत खास पहल की गई है। दरअसल 75% अनुदान पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पोर्टल पर 19 जनवरी से 29 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमीन की फर्द, आधार कार्ड, फैमिली ID व वचन पत्र है।
ये आवेदन वो किसान कर सकेंगे जिनके परिवार पहचान पत्र पर सोलर वाटर पंप का कनेक्शन और बिजली आधारित पंप ना हो। वहीं मनोहर सरकार ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा के नाम से भी एक अनूठी पहल की है। इसका उद्देश्य सभी 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं में और अधिक नागरिक केंद्रित और नैतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करना है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत करनाल और पंचकुला में 31 जनवरी और 6 फरवरी को नैतिकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को 2 समूहों में बांटा गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।